नमस्कार दोस्तों, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे अपना पूरा सपोर्ट दीजिए। रागनी घर तो आ गई, पर आज उसका मूड ख़राब हो गया था। नीलेश का उसे यूँ इग्नोर करके चले जाना उसे अच्छा नहीं लगा। पूरी रात इसी उगभेड़ में गुजर गई कि आखिर नीलेश उसे क्यों इग्नोर करता है। उधर नीलेश भी परेशान था कि जितना मैं इस लड़के को अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, वो उतना ही क्यों मेरे सामने आ जाती है। अगले दिन सुबह रागनी ने सामने देखा तो उसे सिर्फ राधा जी ही दिखाई दी। उसने एक फीकी मुस्कान के साथ अपना हाथ ऊपर कर दिया और फिर हॉस्पिटल निकल गई। नीलेश राधा जी के साथ बालकनी में बैठा तो था, लेकिन जब उसे उसके जाने का टाइम पता चला था, वो उससे पहले ही अपने चाय ख़त्म करके अंदर चला जाता था। रागनी का मन थोड़ा उदास था। अचानक उसे लगा कि कहीं ये सब उसके चेहरे की वजह से तो नहीं। उसने आज तक पूजा के बारे में सिर्फ सुना था, पर कभी उसकी तस्वीर देखी नहीं थी। ये ख्याल आते ही उसने सोच लिया आज शाम को वो राधा जी से ज़रूर पूजा की तस्वीर देखने को कहेंगी। तभी वो कुछ सोच पाई। अब उसका मन थोड़ा शांत हो गया था। कल वाला लड़का आज भी अपने समय पर आ गया था, पर आज भी रागनी अकेली ही उससे बातें करती रही, पर उसने कुछ नहीं कहा। आखिरी में रागनी ने कहा देखो, अगर तुम कुछ बोलोगे नहीं तो मैं कैसे तुम्हारी मदद करूंगी। डॉक्टर समझकर नहीं तो अपने दोस्त समझकर मुझे से अपने दिल की सारी बातें बता सकते हो। वो थोड़ी देर तक एक रागनी की आंखों में देखता रहा, जैसे जानना चाहता हो कि कितना सच बोल रही है। उसे उस पर भरोसा करना चाहता था या नहीं। रागनी ने अपने हाथों से उसके हाथों पर हल्की सी थपकी दी, जैसे उसने टेबल पर रखा था, जैसे कह रही हो यू कैन ट्रस्ट मी, और धीरे से अपनी पलकें झपकाकर मुस्कुरा दी। वो लड़का थोड़ी देर और बैठा रहा, फिर उठकर चला गया, जैसे अभी उसे भरोसा नहीं। रागनी ने अपनी कुर्सी पर सीधे होते हुए एक गहरी सांस छोड़ी और थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करके बैठ गई। उधर नीलेश भी अपने आप को काम में व्यस्त करने की कोशिश कर रहा था, ताकि कोई दूसरा ख्याल उसके दिमाग में ना आ सके। शाम हो चुकी थी। रागनी ने अपना सामान समेटा और घर के लिए निकल गई। घर पहुंचते ही उसने राधा जी को हाथ हिलाया और सीधे उनके घर की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद बोली, आंटी मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, पर अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं पूजा जी की कोई तस्वीर देख सकती हूँ। राधा जी बिना कुछ बोले एकटक उसे देखती रही। उसने फिर कहा, आंटी मैं आपकी तकलीफ़ समझ सकती हूँ, पर जिस तरह से नीलेश जी रहे हैं, आखिर कब तक ऐसे जिएंगे। आंटी मैं आपकी पड़ोसी हूँ होने के कारण साथ साथ एक डॉक्टर भी हूँ, और वो भी मनोविज्ञान में नीलेश जी की मदद करना चाहती हूँ, पर उसके लिए आपको भी मेरी मदद करनी होगी। पर जिस तरह से ये नीलेश जी रहे हैं, आखिर कब तक ऐसे। आंटी मैं आपको पड़ोसी हूँ, वो मुझे अवॉइड करते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है। आपने बताया था कि मेरी शक्ल पूजा जी से मिलती है, तो कहीं यही वजह तो नहीं मुझे अवॉइड करने की। प्लीज़ आप एक बार मुझे उनकी तस्वीर दिखा दीजिए। राधा जी इतनी देर चुप रहीं, उसकी बातें सुनती रहीं, फिर एक लंबी सांस छोड़कर उठ गईं और रागनी का हाथ पकड़कर उसे एक कमरे में ले गईं। दरवाज़ा खोलते ही सामने एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी दीवार पर, जिसे देखकर रागनी की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई। उसके जवान जैसे तालू से चिपक गए हों। सामने नीलेश तस्वीर में पूजा बैठी हुई थी और नीलेश उसकी गोद में सर रख कर लेटा हुआ था, उसकी आंखों में देख रहा था, और दोनों के चेहरे पर बहुत खूबसूरत मुस्कान थी। एक पल तो रागनी को लगा जैसे तस्वीर वो बैठी नीलेश के साथ हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था
कि कोई कैसे किसी से इतना मिल सकता है। वो देखते देखते फ़ोटो के पास पहुंच गई और उसके हाथ पूजा के चेहरे पर जैसे उसे छूकर महसूस करना चाहती हो। राधा जी की आवाज़ से उसके तंत्र भंग हुए। वो कह रही थी, ये मेरी पूजा है। अब समझ आ गया होगा तुम्हें कि क्यों नीलेश तुमसे भागता है, पर मैं तुम्हें अपनी पूजा देखती हूँ। तुम्हारे आसपास रहने से मुझे उसकी कमी नहीं महसूस होती है। शायद भगवान को भी हम पर तरस आ गया, इसलिए उसने तुम्हें हमारी ज़िंदगी में भेज दिया। और वो फूट फूट कर रोने लगी। रागिनी ने उन्हें कस कर गले लगा लिया और कहा, आज जितना रोना है आप रो लीजिए, पर आगे से नहीं। आपकी एक बेटी चली गई तो क्या मैं हूँ ना। उसकी आंखों में भी आंसू बह रहे थे। पता नहीं उसे क्यों राधा जी का रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद दोनों ने खुद को संभाला और राधा जी ने कहा, मैं भी चाहती हूँ कि नीलेश फिर से पहले की तरह जीने लगे, पर उसने अपने आप को एक खोल में जैसे बंद कर लिया। मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगी, वैसे वापस ज़िंदगी तरफ मोड़ने के लिए। पर एक बात तो तय है कि वो अपना इलाज कराना तो तुम्हारे पास आएगा नहीं। तो अब बताओ क्या करना है। हाँ, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो आंटी। कुछ तो सोचना पड़ेगा। और फिर उसके दिमाग में एक प्लान आ गया और उसने राधा जी को सब समझा दिया, जिसे सुनते ही राधा जी के चेहरे पर स्माइल आ गई और वे हंसते हुए अपने घर चली गई। अगली सुबह नीलेश अभी सो ही रहा था। देर रात तक उसे नींद नहीं आई थी। अभी सुबह ही उसकी आंखें लगी थी। उसे रात में एक सैंडो जीन्स और हाफ पैंट में सोने की आदत थी। अभी भी वो वैसे ही सोया हुआ था। तभी उसका दरवाज़ा खुला और रागिनी एक चाय का कप लेकर आई। उसने नीलेश को 2-3 बार पुकारा, पर वो शायद बहुत गहरी नींद में था। जब रागिनी को शरारत सूझी और उसने नीलेश की उंगली पकड़कर हल्की सी चाय में डुबा दी। गर्म लगने की वजह से नीलेश चीखता हुआ उठ गया और अपना हाथ झाड़े हुए सामने देखा। सामने देखते ही वो एकदम शांत हो गया। सामने रागिनी खड़ी होकर हंस रही थी। नीलेश ने कहा, पूजा। रागिनी झट से उसकी बात काटते हुए कहा, ना पूजा नहीं, रागिनी। और फिर से मुस्कुराकर उसे कब बढ़ाया। अब नीलेश को होश आया और वो गुस्से से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो। आपको चाय दे रही हूँ। तुम्हें किसने कहा मुझे चाय देने। और यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो तुम। निकलो यहाँ से। नीलेश को अब अपने कपड़ों का भी ध्यान आ गया और वो तेज़ी से इधर उधर कुछ पहनने के लिए ढूंढने लगा। रागिनी को उसे परेशान देखकर मज़ा आ रहा था और वो मुस्कुराने लगी। तभी नीलेश की नज़र उस पर पड़ी तो गुस्से से बोला, बड़ी बेशर्म लड़की हो। एक तो ऐसे ही किसी के भी कमरे में घुस आई और अब जाने का कह रहा हूँ तो जा भी नहीं रही हो। खड़ी होकर मुस्कुरा रही हो। हद है बेशर्मी की। जाती क्यों नहीं हो। नहीं चाहिए तुम्हारी चाय। निकलो यहाँ से अभी। और उसकी बाँह पकड़कर लगभग ढकेलते हुए अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर नीलेश सोच रहा था, एक मेरी पूजा थी जो इतने प्यार से मेरे सर सहला कर जगाती थी, और एक ये पागल लड़की मेरी उंगली जला दी सुबह सुबह और अपनी जली हुई उंगली मुंह में डाल ली। बाहर रागिनी बंद दरवाजे को देखकर मुस्कुराते हुए सोच रही थी, हाँ तो मैं आपकी पूजा थोड़ी हूँ जो प्यार से जगाऊंगी। मैं तो रागिनी हूँ। पीछे पलटी तो सामने राधा जी खड़ी थी। उन्हें ने अपनी आईब्रो उठा दी, जैसे पूछ रही हूँ क्या हुआ। रागिनी ने भी पलकें झपकाकर और अंगूठा दिखाया।
कर जवाब दिया कि सब ठीक है, और फिर दोनों हंस पड़ी। दरअसल दोनों ने मिलकर सोचा था कि सीधे सीधे तो नीलेश उसकी बात करेगा नहीं, तो राधा जी उससे पूजा के बारे में बताएंगी और रागिनी उसका ठीक उल्टा करेंगी, जिससे नीलेश चिढ़ेगा और गुस्सा करेगा। इसी बहाने वो रागिनी से बात तो शुरू करेगा। अब इस प्लान को उन लोगों को अंजाम देखना था, क्योंकि जब तक सामने वाला बोलेगा नहीं तो कोई उसकी मदद कैसे करेगा। अंदर नीलेश झुलझुलाते हुए तैयार हो रहा था और उधर रागिनी नीलेश के बारे में सोचते हुए हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ी। आज उसने नीलेश को जिस रूप में देखा था, उसकी धड़कनें तो बेकाबू हो रही थी। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला था उसने, और खुश थी कि इसी बहाने नीलेश ने उससे कुछ तो बात की। यहाँ हॉस्पिटल में पहुंची तो वो लड़का उसके कमरे में पहले से ही बैठकर इंतज़ार कर रहा था। दरवाज़ा खोलते ही अचानक से उसे सामने देख कर रागिनी थोड़ा सा चौंक गई, फिर नॉर्मल होते हुए अपनी कुर्सी पर बैठ गई और मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग, आज तुम सुबह सुबह आ गए। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।